राजधानी पटना की सड़कों पर अगर आप भी लापरवाही के साथ चलते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। ये खबर आपके लिए है, आप इस खबर को समझे, क्योंकि राजधानी पटना में अब ट्रैफिक एसपी जो नए आए हैं वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। लगातार उनके द्वारा नई नई पहल की जा रही है। अगर आप राजधानी पटना में लापरवाही के साथ अपनी गाड़ी को चलाते हुए नजर आएंगे तो आप पर एक्शन हो जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। नए ट्रैफिक एसपी बने हैं अपराजित लोहान, काफी एक्शन में नजर आते हैं। और जिस तरह से राजधानी पटना के तमाम चौक चौराहों और सड़कों पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है तो मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और आज ट्रैफिक एसपी ने 4 बाइकर्स पर बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 80,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन ट्रैफिक एसपी ने साफ तौर पे कह दिया है कि पहली बार हम छोड़ दे रहे हैं, अभी शुरुआत है, हम सिर्फ समझा कर छोड़ दे रहे हैं, जुर्माना देकर आप छूट जाएंगे, लेकिन दूसरी बार अगर आप पकड़ा गए तो आप पर एफआईआर होगी। अगर अपनी गाड़ी के नंबर के साथ आप छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए तो आप पर कार्रवाई होगी, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। ट्रैफिक एसपी ने साफ तौर पे कह दिया है कि सड़क पर अगर आप स्टंट करते हुए नजर आएंगे, जो नए नए ब्लॉगर हैं या पुराने ब्लॉगर हैं जो वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालते हैं, व्यू के चक्कर में स्टंट करते हुए नजर आते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। जो लोग सड़क पर चलते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, चाहे वो किसी भी गाड़ी से क्यों ना हो, साइकिल से हो, बाइक से हो, कार से हो, उन्हें परेशानी होती है। इसलिए अगर आप सड़क पर स्टंट करते हुए नजर आए तो आप पर गाज गिर सकती है। और आज 4 लोगों पर गाज गिरी, लगभग 80,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। लेकिन ट्रैफिक एसपी ने नसीहत दे दी है कि अगर आप पकड़े गए तो आप पर एफआईआर होगी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी रद्द कर दिया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान। देखिए, पटना यातायात पुलिस को लगातार जो बाइकर्स थे, राइडर्स जो हैं, जो लहरिया कट मारते हुए या स्टंट करते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तथा आम जनता को दिक्कत पैदा करते हैं, उनके खिलाफ लगातार कंप्लेंट्स मिल रहा था। उसी के तहत अभियान चलाते हुए डीएसपी 4 श्री अमित कुमार और डीएसपी 1 श्री कृष्ण प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उसी के तहत आज यहाँ पे गांधी मैदान ट्रैफिक थाने में 4 लहरिया बाइकर्स को पकड़ा गया। उनकी बाइक को जब्त करने का प्रस्ताव डीटीओ को भेजा गया। जो भी शमन की कार्रवाई हुई है उसके अंदर लगभग टोटल चारों बाइक के ऊपर मिला करके लगभग 60,000 के आसपास उनका चालान किया जा रहा है। उसी के साथ में एक और सेक्शन होता है डेंजरस ड्राइविंग वाला, जिसका पावर उसमें चालान करने का जो है वो डीटीओ के पास है, तो उसके अंदर भी लगभग 20,000 रुपये का चालान और होगा। साथ ही साथ उनके लाइसेंस और उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल एवं सस्पेंड करने की अनुशंसा भी हमने डीटीओ के कार्यालय में कर दी। कहाँ से पकड़े गए हैं? देखिए, ये सब सोशल मीडिया टीम जो हमारी थी वो काफ़ी टाइम से लगी हुई थी, उन्होंने लिस्ट बनाया हुआ है इस तरीके के बाइकर्स का। तो इन लोगों को इनके घर से गिरफ्तार होने के घर से बुलाया गया है और इनकी जो बाइक थी उसको भी जब्त किया। सर, ये सोशल मीडिया के जरिए कार्रवाई की गई है या ऑन द स्पॉट कार्रवाई? नहीं, सोशल मीडिया के जरिए इसकी कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया के थ्रू हमारी जो सोशल मीडिया टीम है उसने लगभग 30 से 35 बाइकर्स का उसके अंदर लिस्ट निकाली है। ये हमारे एक प्रिवेंटिव एक्शन आप इसको मान सकते हैं दुर्गा पूजा से पहले, क्योंकि दुर्गा पूजा के समय पे जो पिछले हमने हिस्ट्री देखी है तो इसी तरह के बाइकर्स काफ़ी उसके अंदर हुड़दंग मचाते हैं, साइलेंसर हटवा लेते हैं, शोर मचाते हुए चलते हैं या फिर रैली किसी टाइप से निकालते हैं, जिसके अंदर आम जनता को तो खतरा होता है, साथ ही साथ उनके जान को भी खतरा होता है। कितने प्रोफाइल को चिन्हित किया गया? 35 प्रोफाइल हमने चिन्हित की हुई हैं और हमारा जो ये अभियान है उस लगातार कार्रवाई उसके अंदर चल रही है। अन्य लोग भी जैसे जैसे चिन्हित होते रहेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम यही करेंगे। साथ ही साथ हम एक मैसेज और देना चाहेंगे कि जो ये कार्रवाई हम कर रहे हैं इसका एक चेतावनी मानी जाए सभी लोगों के लिए, सभी इस टाइप के बाइकर्स और राइडर्स के लिए, क्योंकि हम अभी से केवल आपका चालान करके एक सिविल ऑफेंस बना करके उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन यदि आप दूसरी बार इसी तरीके के ऑफेंस में पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर की जाएगी। इसमें भी एक लड़का जो आज पकड़ाया है जिसकी बाइक के ऊपर उसने अपना नंबर का छेड़छाड़ किया गया है, नंबर की छेड़छाड़ से उससे जब पूछताछ की गई ये क्यों किया गया है तो उसने बताया कि सर चालान के चलते कि एएनपीआर कैमरा में या इस कैमरा में हमारा चालान जो ऑटोमेटिक डिटेक्शन नहीं हो इसलिए हमने उसको छेड़ दिया। तो ये मैसेज भी हम आम जनता को देना चाहेंगे कि यदि आप लोग ये सोच रहे हैं
कि इस टाइप से छेड़छाड़ जो नंबर के साथ आप करते हैं वो छोटा मोटा काम है, वो ऐसा नहीं है, ये फोर्जरी में आता है। आपका जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्यूमेंट है, यदि उसके साथ आप छेड़छाड़ करते हैं तो फोर्जरी में आता है, जिसका FIR होता है और उसका सजा 10 साल होता है। तो इसी के लिए हम आपको चेतावनी है, जो इस तरह के जो शरारती तत्व हैं उनके लिए चेतावनी है, और बाकी सब लोगों के लिए हम ये सूचना देना चाहते हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना, ट्रैफिक SP अपराजित लोहान ने साफ तौर पर नसीहत दी है कि सड़क पर स्टंट ना करें, इससे आम लोगों को परेशानी होती है। ब्लॉगर जो ब्लॉग बनाने के चक्कर में सड़क पर स्टंट करते हैं, जिससे काफी परेशानी होती है। अगर आप स्टंट करते हुए पकड़े जाएंगे तो जुर्माना भी वसूला जाएगा, साथ ही साथ FIR होगी। और अगर आप अपनी गाड़ी के नंबर के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो गाड़ी का है वो भी रद्द हो सकता है। तो अगर आप भी राजधानी पटना की सड़कों पर लापरवाह स्थिति में निकलते हैं, लापरवाही से चलते हैं, तो सावधान हो जाएं। नए जो ट्रैफिक SP बने हैं अपराजित लोहान, वो एक्शन में हैं, और अगर उनकी नजर और कैमरे की नजर आप तक पड़ गई तो आप पर गाज गिर सकती है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप सड़क पर चलते हैं तो ट्रैफिक नियम का पालन आपको करना चाहिए, और अगर आप ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं तभी आप एक सच्चे नागरिक भी कहलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।